तो ये वो तमाम मुद्दे जो इस बार राजस्थान के रण में सामने निकल कर आए हैं, लेकिन सबसे प्रभावी मुद्दा कौन सा बनने वाला है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ में। अब आपको लेकर चलती हूं, नीरज पांडे को आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और नीरज जो है वो चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेवाड़ का रीजन है, पारंपरिक तौर पर बीजेपी का ये एक मजबूत किला रहा है। आज सुबह वोटिंग वाले दिन यहां की तस्वीर क्या है नीरज? मैं वोटिंग की तस्वीर तो अभी नहीं दिखा पाऊंगा रोमाना, क्योंकि मैं जहां पे हूं दरअसल ये चित्तौड़गढ़ के सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का घर है। सीपी जोशी जी अभी फिलहाल तैयार हो रहे हैं, थोड़ी देर में वो निकलने वाले हैं, चूंकि उनका 8 बजे का उन्होंने समय दे रखा है वोटिंग का। तो यहाँ से वो निकलेंगे और वोटिंग करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो मंदिर जाएंगे। तो चूंकि एक यहाँ के सांसद बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादगी भरे सांसद हैं, कोई ताम झाम नहीं। हमको भी घर यहाँ जब हम पहुँचे तो हम 2 बार इस घर से अगल बगल गुजर गए, क्योंकि आमतौर पर हम चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वहाँ एक विधायक भी होता है तो उसके घर के अगल बगल बहुत सारा तामझाम होता है, सिक्योरिटी और तमाम फोर्सेस होती हैं। लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि किसी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष हो और किसी शहर का सांसद हो, और वो बिल्कुल सामान्य परिवार की तरह, सामान्य लोगों की तरह एक छोटे से घर में रह रहा हो, और वो भी किसी सिक्योरिटी के बिना, कोई आसपास के कोई ज़्यादा तामझाम नहीं। तो जब मैं आया तो वो खुद बेचारे निकले, उन्होंने हमसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मुझे 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट तैयार होकर निकलने में। क्या बात है, आपने सीपी जोशी की सादगी की यहाँ पर जो पूरी की पूरी दास्तां बयां की है। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास, जैसे ही वो घर से बाहर निकलेंगे ना, उसके बाद उनसे बातचीत कीजिएगा आप। फिलहाल जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है, अलवर से हमारे साथ जुड़ रही है। और निधि, अलवर वो सीट जहां से बीजेपी ने सांसद बाबा बालकनाथ को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया। तिजारा सीट से यहां पर क्या है वोटर का मिजाज? बिल्कुल, देखिए तिजारा विधानसभा से इस बार पहली बार बाबा बालकनाथ जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं विधायकी का। और यहाँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अलवर का एक विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो वोट डालकर निकले। सर, सबसे पहले तो एक फिंगर दिखाएं। क्या फिंगर दे? कोई बात नहीं, नाम पर वोट दिया या काम पर? काम पर दिया है जी। काम पर ही दिया है, वोट तो काम से देते हैं। और जो सरकारें आती हैं, एमएलए एमपी जो भी आते हैं, तो उनको वर्क जो होता है तो पब्लिक वही सराहनीय कार्य होता है पब्लिक के लिए, तो इसलिए बड़ा अच्छा किया जी। हाँ, सभी लोग वो हैं जो वोट डालकर निकले हैं। और आपने पूछा कि बाबा बालकनाथ इस बार जो कि सांसद हैं, मौजूदा सांसद अलवर से, और वो इस बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और वो इस बार इसलिए भी हॉटस्पॉट पर है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के योगी की छवि जो है वो उस तरीके से लोग उनको देखते हैं बाबा बालकनाथ को। बाबा बालकनाथ अपना मेंटोर जो है वो योगी आदित्यनाथ को मानते भी हैं, कई सभाएं योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए की है। और बाबा बालकनाथ जो कि कहते हैं कि हम भी उसी नाथ संप्रदाय से हैं, और जो बीजेपी जिम्मेदारी देगी उसका वहन मैं करूंगा। और बहुत आश्वस्त नजर आते हैं, हमने उनसे बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा कि मैं इस बार आश्वस्त हूँ कि जनता उतना ही प्यार देगी। कई ऐसे मुद्दों का भी जिक्र करते हैं, और यहाँ इसी सेंटर पर वो थोड़ी ही देर में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। तो इस बार जनता क्या उनको एक विधायक के तौर पर चुनती है, ये देखना होगा। बहरहाल यहाँ मतदान जारी है रोमाना। बिल्कुल, विधायक के तौर पर चुनती है, और जीतती है अगर पार्टी, मतलब बीजेपी राजस्थान में, तो क्या फिर वो मुख्यमंत्री वाला ताज जो किसे मिलेगा? क्योंकि इस रेस में बाबा बालकनाथ का नाम भी इस रूप में लिया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जब यहां पर उनके लिए प्रचार के लिए पहुंचे थे तो उनकी तरफ से संकेत दिए गए कि राजस्थान का सितारा अब की बार तिजारा से ही उभरता हुआ नजर आएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।